गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम 2021 के बारे में, जो कि आने वाले 4 महीनों में होने वाली है। उसकी डेट आ चुकी है, जो कि है 27 जून, और उसको आज से कम 120 या 122 दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से स्टडी करना है, किस प्रकार के पोर्शन को हमें स्किप करना है, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस बात के लिए हर एक स्टूडेंट सोचता रहता है और उसमें उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि वो देख नहीं पाता। उसको लगता है कि अरे ये बच्चा ये पढ़ रहा है, मैं वो पढ़ लेता हूँ। अरे वो बच्चा करंट अफेयर पढ़ रहा है, मेरा तो करंट अफेयर नहीं हुआ। उसने तो स्पेक्ट्रम निकाल के बैठा है, हिस्ट्री तो मेरे को याद ही नहीं आ रही, पॉलिटी तो मेरे को याद ही नहीं आ रही। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। 120 दिनों की अच्छी स्ट्रेटजी आपको इस टॉपिक पर मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको कहाँ फोकस करना है, आपके प्लस पॉइंट क्या है और आपके वीक पॉइंट क्या है, ये भी मैं इसमें बताऊंगा। ये वीडियो एक लड़के के लिए नहीं है, पर इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का जो बेनिफिट है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं टॉपिक ही उसी प्रकार आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम 120 दिनों पर है और किस बंदे ने यहाँ से स्टडी करने का शुरू करना है। अभी मैं जिन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बच्चे हैं, कम से कम उन्होंने सभी सब्जेक्ट एक एक बार पढ़े हुए हैं। मतलब हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, उसके बाद करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन, ये उनको पता है कि ये सब्जेक्ट में क्या होता है, किस प्रकार से स्टडी है। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पता है। उसके बाद कुछ प्रीलिम के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, और कम से कम 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम क्या है। तो उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। अगर कोई न्यू फ्रेशर लड़का है जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसको ये भी पता नहीं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, तो उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। तो जिनको 1 साल हो चुका है, उन्होंने पहली प्रीलिम दे चुकी है, इसके पहले की प्रीलिम दी है पर क्लियर नहीं हुई है, उन्हीं के लिए ये शेड्यूल बना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी हमको 120 दिनों में करना क्या है। तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जो हमारे बेसिक कोर सब्जेक्ट है, जो आपको सबको पता है, वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें से 10 या 15 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी 18 आ जाते हैं, कभी कभी 22 आ जाते हैं। ये तो वेरिफिकेशन चलता रहता है, ये यूपीएससी की अलग बात है। पर ये जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए ऑल एनसीईआरटीज 6 to 12, उसके बाद जीसी लियोंग की एक बुक जो कि आपका फिजिकल, और जो कि अलग अलग उसमें जो सब्जेक्ट है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, वो सब्जेक्ट उसमें से आपको देख लेने हैं, क्योंकि उस बुक में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो प्रीलिम के लिए उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और जो मैपिंग के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको एनसीईआरटी और अटलास में कर लेने हैं, तो उस पर फोकस करना है।
उसके बाद रही अपनी पॉलिटी, तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है जिसमें से आपको कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। पूरी किताब अपने को पढ़नी नहीं है, याद रखिए, पूरी किताब अपने को पढ़नी नहीं है। आप बोलेंगे पूरी किताब, नहीं नहीं नहीं, पूरी किताब पढ़नी नहीं है। उसके बाद रह जाता है इकोनॉमिक्स, उसके भी कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करिए। तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में कहाँ पे फोकस करना है, ये तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाती है। उसमें एंशियंट भी आता है, उसके बाद मीडियल भी आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 9 क्वेश्चन। साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी उससे ही रिलेटेड रहता है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन सबको आ रहे हैं वो अपने को भी आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन किसी को आ नहीं रहे हैं वो सबको ही हार्ड जाने वाले हैं। तो हिस्ट्री को साइड में रख दीजिए और इन तीन सब्जेक्ट पर पहले अपना फोकस करिए। उसमें है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसको आपको 2-2 घंटे देने हैं। मैंने आगे एक आपके लिए टाइम टेबल बना के रखा है, जिससे कि आपको उसमें कुछ बदल करके अपने हिसाब से बना लेना है। तो इस टाइम में आपको कम से कम 10 घंटे के ऊपर ही पढ़ना है, कम से कम 10 घंटे के ऊपर। फिर आप वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और मिनिमम 10 घंटे की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। सीरियस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। मोबाइल वगैरह ये जो गैजेट्स है इनका आप कम इस्तेमाल कीजिए तो अच्छी बात होंगी, इसलिए मैंने वो टाइम टेबल उसी प्रकार बनाया है। तो इसमें मैं बता रहा था कि जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से 4 सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए। फिर आते हैं हमारे अगले 3 सब्जेक्ट, जो कि है करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, और उसके साथ साथ एक साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट है जो कि फुल्ली करंट अफेयर पे बेस है। मतलब एक बेसिक से जो रहते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, फिनोमिनॉज रहते हैं, क्योंकि किसी की डिस्कवरीज रहती है, उस पर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बहुत नई बात है, क्योंकि ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चन करंट अफेयर बेस से रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये सब्जेक्ट बड़े हैं, मतलब मार्क के हिसाब से मैं बड़े बात बता रहा हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं एक नहीं तो 2। और इस पे इन्वायरमेंट की जो बुक है हमारी, सबसे ज़्यादा तो चलती है आईएस शंकर, और शंकर आईएएस, और आर्ट एंड कल्चर के लिए चलती है नितिन सिंघानिया। ये 2 बड़ी बुक हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एक एक। पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कभी पढ़ी होंगी तो ये बुक अच्छी है, तो आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और एनवायरनमेंट के जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं बताऊँगा, वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद हमारा जो साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ हमें जो करंट बेस क्वेश्चन है, मतलब जो मैगज़ीन आने वाली है अभी, जो अब तक की मैगज़ीन आ चुकी है 2020 जून से, तो अब तक की जो भी मैगज़ीन आएंगे उसमें जो भी साइंस के कुछ इनोवेशन हुआ है, कुछ नया मॉडल बना है, कुछ थेरी आई है, कुछ नोबेल प्राइज़, ये सब देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब रहता है आखिरी टॉपिक जो सबका बाप है, उसे बोलते हैं करंट अफेयर। आखिरी 4-5 सालों में इसका मतलब आने वाले ये 3-4 सालों में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो 11, 12, 13, 14, 15 तक के जो एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे कम से कम 5 नहीं तो 6, मैक्सिमम 10। ओके, और 2016 से उनकी बढ़ोतरी होने लगी, और 17-18 में तो इन्होंने कहर कर दिया था। 17-18-19 50-50 क्वेश्चन, 50-50% क्वेश्चन ये करंट बेस से आए हुए हैं। और जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन
एग्रीकल्चर बेस से आए थे। मतलब देखो आप, कितनी अनसर्टनिटी है, पर इसमें भी बहुत लोग सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो रहते हैं कॉमन बेस, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है कि वो किधर से भी उठा के ला रहे, नहीं, उसका एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। नहीं तो ज्योग्राफी में आपने जो सॉइल के टाइप्स देखे हैं, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देखे हैं। उसके बाद डेक्कन प्लेटू में कौन सी सॉइल तैयार होती है, लावा से सॉइल तैयार होती है। उसके बाद अलग अलग जगह पे सॉइल बनती है, क्यों बनती है, वहाँ के सॉइल बनने के जो भी कंपोनेंट रहते हैं। उसके बाद स्टोन का जो स्ट्रक्चर रहता है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। आपको सिर्फ आराम से और शांति से पेपर छुड़ाना पड़ता है। आप मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। जो नया बंदा भी है कोई, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ ग्रेजुएट हुआ हुआ है, वो भी बंदा 30 to 40 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। जो आगे के 20 या 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ता है। मतलब कन्फ्यूजन ये वगैरह सब देखकर, कन्फ्यूजन वगैरह मिटाकर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो बस यही बात है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि एग्री के क्वेश्चन बहुत आए। तो अब इस बार ये साल में एग्री के क्वेश्चन पढ़ते बैठना, ये तो किसी बात से, किसी एंगल से समझदारी नहीं है। तो हमें सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस करना है जो हमारे कोर सब्जेक्ट है। उसमें से आपको मैं बता दिया हूँ पहले ही कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन गिरने वाले हैं और वो अपने को राइट करने हैं। उसके बाद रही बात करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की जो मैगज़ीन रहती है वो तो पढ़ ले लो, कुछ टेंशन लेने का नहीं। ये 365 में तो मतलब इतना तो कुछ, मतलब इतना पढ़ना पड़ता है, 400 पेजेस। और मतलब आपने एक साल में कुछ किया नहीं होगा तो भाई 365 पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपने इन एक साल में हर महीने की मैगज़ीन लेकर उसको एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ा है, तो आपको उसको सिर्फ रिवीजन करना है। फिर आप 365 मत लाइए, आप उन्हीं मैगज़ीन को कवर अप कीजिए। उससे अगर आपकी प्रीलिम निकल जाए तो मेंस में भी उसका बेनिफिट होगा। आपको वो टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आप सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं और क्वेश्चन राइटिंग पेपर की तैयारी कर सकते हैं, तब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से हमारा प्लान करना है, मतलब किस तरह से हमें सब्जेक्ट को फोकस करना है। वो सब्जेक्ट में के कौन से टॉपिक फोकस करने हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि कम टाइम का रहेगा। इसमें सिर्फ मैं गाइडेंस कर रहा हूँ कि आपको 120 दिन में किस प्रकार ये सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और अभी मैं आपको टाइम टेबल दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है। तो ये टाइम टेबल कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल तो है नहीं, आपको इस टाइम टेबल में अपने हिसाब से क्रोनोलॉजिकल इसको आप बदल सकते हैं। पर जो मैंने सेट करके दिए हैं, 2-2 आवर का जो सेटअप करके दिया है, उसमें आप कोई चेंजेस ना कीजिए। अगर आपकी पढ़ने का टाइमिंग सवेरे 6 बजे से है, तो आप 6 बजे से 8 बजे तक पढ़कर आधे घंटे का स्लॉट ले सकते हैं। मैंने टाइमिंग में दिया हुआ है 7 से 9, तो आप 6 बजे से 8 बजे करके एक ब्रेक ले सकते हैं और उसी प्रकार टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं। पर कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया गया है, जैसे कि करंट अफेयर को मैंने कम से कम 3 आवर का टाइम दिया है। तो आप उसमें कोई चेंजेस ना कीजिए, क्योंकि वो उसका उतना ज़रूरी है। और ये तो कोर सब्जेक्ट है और सबका बाप सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर को आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो याद भी नहीं रहता और उसमें बहुत सी बातें भी रहती है जो कि फैक्चुअल रहती है, स्टैटिस्टिक रहती है, मिक्सचर रहता है सब। बाकी के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी,
और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको 2-2 घंटे तो आपको देनी ही है। अगर एक आध सब्जेक्ट आपका वीक होगा और एक आध सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, जैसे कि आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, अटलास पे भी आपका बहुत अच्छा स्टडी हो चुका है, तो आप और आपका जो इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो 2 घंटे का ज्योग्राफी का टाइम है वो स्प्लिट करके आपके इकोनॉमी को दे सकते हैं और आप उस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप इसमें अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं, पर मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया है वो 10 और उसके आगे आपको करना है। 10+ आवर को आपको स्टडी करना है। तो आप दिन में कैसे भी उसको बिठाइए, इसमें आपका खाना भी हो जाएगा, उसके बाद कुछ एक्टिविटी भी हो जाएंगी कुछ टाइम पास के लिए, पर दिन में आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, मैं तो यही बताऊंगा। आप बहुत से लोग टैब पर करते हैं, पर मेरा तो ज़्यादातर यूज़ बुक्स के साथ है, और बुक्स से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो पर्टिकुलर एरिया पर रहेंगी। जब भी आप टैब का यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पर जाते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, तो आप उस रिलेटिव वीडियो के साथ भटक जाते हैं, और ये अपने को 120 दिन में नहीं करना है। इसलिए आप ज़्यादातर बुक्स पे फोकस कीजिए, कितने टाइम में कितनी बुक पढ़नी है, कितना टाइम जल्दी से हमें क्लियर करना है, उस पर फोकस कीजिए। इससे आपको जल्दी से जल्दी बुक भी कवर होंगी और आपका स्टडी भी अच्छे से होगा। ओके, फिर ये टाइम टेबल है, ये देख लीजिए। ये मैंने सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तक के लिए बनाया है। इसमें आपको 5 दिन में ये सब सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, और उसके बाद जो सैटरडे और संडे का टाइम टेबल है उसको आपको जितना भी आपने वीक में पढ़ा है उस पर सिर्फ रिवीजन देनी है। सिर्फ रिवीजन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन के साथ साथ आपको एक पेपर सवेरे सॉल्व करना है, एक पेपर शाम को सॉल्व करना है। तो संडे और मंडे को मतलब आपके कम से कम 4 पेपर तो सॉल्व हो जाएंगे 2 दिनों में। ओके, तो आप विजन का लीजिए, इनसाइट का लीजिए, किसी का भी एक टेस्ट सीरीज चालू कर दीजिए। जेरोक्स की दुकान पर जाके उनकी वो पीडीएफ निकाल लेने की, 30-35 रुपये में आती है, दोनों मीडियम से ली तो, और तो वो निकाल लेने की, और उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने के। और वो पैसा भी नहीं खर्च करना होगा, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उस पर सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं है, टाइम लगा के सॉल्व कीजिए। और जो जो टॉपिक हार्ड जा रहे हैं वहाँ पे उसको, जो मतलब हमारा जो रॉन्ग हो रहा है उस पर एक रिवीजन दे दीजिए छोटी सी। ओके, तो मैक्सिमम तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले ही सब्जेक्ट ये इंस्टीट्यूट निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें नहीं बताई गई है, रीजनिंग एंड मैथ जो अपना सीसेट का पेपर है वो आपको लगता है क्वालिफाइंग है, पर उस पर भी थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे दोस्त का वैसे ही हुआ था, 2018 में, 2018 नहीं 2019 में सबसे हार्ड पेपर जो निकला था 2019 का, उसमें उसको 120 मार्क थे, कट ऑफ बहुत कम लगा था, 97-98 कट ऑफ लगा था शायद, और उसका सीसेट नहीं क्लियर हो पाया। उसका सीसेट न क्लियर होने के कारण वो एग्ज़ाम को नहीं दे सका। मतलब इम्पोर्टेंस समझिए आप सीसेट का भी। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस बैकग्राउंड है या मैथ का बैकग्राउंड है, तो आप अगर वो 30 क्वेश्चन जो है मैथ के उस पर ही फोकस करेंगे ना, तो आपका इजीली 75 मार्क आ जाते हैं, पर एक्यूरेसी ऑल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 75 मार्क आपके आ जाते हैं, जो आपको सिर्फ 66 मार्क लाने हैं। 1/3 मार्क, ये पता है ना, 1/3 मार्क लाने हैं 200 में से, और 30 क्वेश्चन राइट सॉल्व कर दोगे तो 75 मार्क आ जाते हैं, जो कि सिर्फ मैथ में अपने को गिर रहे। 50 क्वेश्चन तो अपने पैसेज के रहते हैं, पैसेज सॉल्व नहीं होता तो उस पर फोकस कीजिए, पैसेज सॉल्व होते हैं तो पैसेज पे ये फोकस कीजिए, और जो भी हमारे इजी क्वेश्चन आते हैं उनको कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे रुकता हूँ। और सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक है
मैं आपको वो दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि किस प्रकार से उन्हें फोकस होना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आपको लग रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या करना है, तो उसका भी अच्छे से आपको मैं बता दूंगा। वो टॉपिक करिए, क्योंकि टॉपिक उस पे ही सब्जेक्ट पूछता है यूपीएससी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।